हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज है 15 अगस्त और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप लोग का आज का दिन बहुत बेहतर जाएगा, क्योंकि आज आज़ादी का वो 77वां साल हम लोग मना रहे हैं, अमृत वर्ष मना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का कोटेशन ऑफ द डे क्या है। तो आपके सामने ये रहा आज का कोटेशन। अपने लक्ष्य पर नज़र और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। ठीक है ना। एक दिन आपका मेहनत रंग लाएगा, आपको वो ऊंचाइयां मिलेंगी जिसके लिए आप आज मेहनत कर रहे हो। ठीक है ना। तो अपने लक्ष्य पर नज़र और मेहनत पर विश्वास रखना हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले 15 अगस्त के इस अवसर पर हमारे तिरंगे को सैल्यूट है एंड भारत माता की जय। आज कुछ कमेंट नहीं करना है, मत करिएगा, बट कमेंट में बस भारत माता की जय कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता। तीसरा, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता या अधिकार। चौथा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो पहला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। चौथा, समता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त एवं सीमित नहीं किया जा सकता? पहला, देश के किसी भी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। तीसरा, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध्य भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा, वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार। ठीक है, इसे समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्या है? पहला, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। दूसरा, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित कर सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित कर सकते हैं। या चौथा, आपातकालीन स्थिति निलंबित की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित की जा सकती है मौलिक अधिकारों को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधानसभा पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? पहला, अनुच्छेद 14। दूसरा, अनुच्छेद 15। तीसरा, अनुच्छेद 16। चौथा, अनुच्छेद 17।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं उत्प्रेषण लेख, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। परमादेश जारी करता है किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी रीट जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा उसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहते हैं? पहला हेबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा कोवारंटो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंडमस। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज आप लोग बोल रहे होंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये पॉलिटी का सब मूल अधिकार को लेके आ गई है। हाँ, लेके आई हूँ भाई। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? पहला केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद, दूसरा राज्यों के परस्पर विवाद, तीसरा मूल अधिकारों का संरक्षण, चौथा संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था? पहला 1978 के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, दूसरा 1982 के संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, तीसरा 1973 के संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको हटाया गया, पूरा डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? पहला मूल अधिकार, दूसरा मूल कर्तव्य, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? पहला विदेशी यात्रा का अधिकार, दूसरा शरण पाने का अधिकार, तीसरा एकांतता का अधिकार, चौथा सूचना प्राप्त करने का अधिकार।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकांतता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है। पहला, अनुच्छेद 20 में वर्णित मौलिक अधिकार को, दूसरा अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकार को, तीसरा अनुच्छेद 21(a) में वर्णित मौलिक अधिकार को, चौथा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, ठीक है, निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। पहला 1 माह के लिए, दूसरा 3 माह के लिए, तीसरा 9 माह के लिए, चौथा 6 माह के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 माह के लिए। बंदित प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा के 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? पहला अनुच्छेद 15, दूसरा अनुच्छेद 17, तीसरा अनुच्छेद 21, चौथा अनुच्छेद 22। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? पहला, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, दूसरा शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, तीसरा एकत्रित जनता को जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, या चौथा इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पहला अनुच्छेद 19, दूसरा अनुच्छेद 20, तीसरा अनुच्छेद 21, चौथा अनुच्छेद 22। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दोष सिद्धि दिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? पहला अनुच्छेद 11, दूसरा अनुच्छेद 16, तीसरा अनुच्छेद 21, चौथा अनुच्छेद 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। दूसरा, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। तीसरा, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। चौथा, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। पहला, वैधिक प्रक्रिया। दूसरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तीसरा, दृष्टांत और अभिसमय। चौथा, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? पहला, ब्रिटेन। दूसरा, अमेरिका। तीसरा, आयरलैंड। चौथा, ऑस्ट्रेलिया। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। मौलिक अधिकार को ब्रिटेन से लिया गया है और सबसे पहले ब्रिटेन में ही लागू हुआ था मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। और मूल अधिकार मैं जानबूझ के लेकर आई क्योंकि आज है स्वतंत्रता दिवस और सभी को हमको आज़ादी का दिन मनाना है और ये भी जानना है कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं। और ठीक है, तो अगर आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद। बाय एंड थैंक यू सो मच।